Hi guys, welcome back to my channel once again. गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर चाइल्ड्स एंड आवर चाइल्ड्स फ्रॉम सुसाइडल थॉट्स। बहुत दुख की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे माहिर एक्टर सुसाइड के बाद उनका देहांत हो जाना, हम सब बहुत दुख करते हैं कि ऐसा माहिर एक्टर खो दिया हम लोगों ने। हम लोगों का दुख इस बात का है कि इनके सुसाइडल कमिटमेंट्स के बाद पूरे देश में 6 से 7 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे माहौल में बच्चों का सुसाइड कर जाना और हम एक माहिर डॉक्टर को खो दिए हैं। ऐसी स्थिति को फर्दर प्रिवेंशन की ज़रूरत है। प्रिवेंशन कैसे किया जाए? जब तक हम लोग रिस्क एनालिसिस नहीं करते कि लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस को जब तक हम लोग रीड आउट नहीं करते, तब तक नतीजा नहीं पहुंचा जा सकता। उस शख्स का सुसाइड कर जाना कोई ना कोई कारण होगा। कहीं से धुआं निकलता है तो जाहिर से बात है कहीं ना कहीं आग लगी होगी। इस बात का दलील है कि इंसान को किस तरह जीना चाहिए, किस कारण से कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई शख्स सुसाइड कर लेता है। बहुत दुख की बात है कि टीनेजर्स बच्चे, 6 से 7 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हर व्यक्ति से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे वातावरण, ऐसा माहौल बनाएं ताकि बच्चे खुशी और मसरत के साथ ज़िंदगी को जिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन इस चैनल का मिल सके। और अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। चलते हुए, हाउ टू कंट्रोल योर चाइल्ड्स एंड आवर चाइल्ड्स फ्रॉम सुसाइडल थॉट्स। कंट्रोलिंग मेजर ये है मेरे भाई, एज पर डॉक्टर कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि जीने से ज़्यादा मर जाना आसान समझता है व्यक्ति। ऐसा स्थिति कब उत्पन्न होती है, ऐसा हालात उसके जहन में क्यों आता है कि जीने से ज़्यादा मर जाना आसान समझता है? इस पर सोचने की बात है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। अगर हम इस पर नहीं सोचेंगे, नहीं गौर फिक्र करेंगे, हम सबसे आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों को बचाएं, ऐसे माहौल से बचाएं कि जो डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसे माहौल से बचाएं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं, ऐसे माहौल से बचाएं कि जो होपलेसनेस माहौल में जा रहा है, ऐसे माहौल से बचाएं कि बच्चा खुद को आइसोलेट कर रहा है, अकेला रह रहा है। उसके अकेलापन को कैसे दूर किया जा सके, उसके जो तनाव है, तनावपूर्ण स्थिति है, हालात है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर सोचना है, इस पर गौर फिक्र करना है। भाई मेरे, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स उदासी आती है लंबी मुद्दत के बाद, तो उसके अंदर डिप्रेशन आता है, मेंटल इलनेस आती है, इंसान साधारण से साधारण काम नहीं कर पाता, निराशापन आती है, आदमी कोई भी काम उसको बोझ लगने लगता है, ज़िंदगी उसकी बोझ बन जाती है। और बोझ बनते बनते तनावपूर्ण स्थिति में रहते रहते वो आदमी अब दुनिया से हट के अलग रहना शुरू कर देता है और आखिर में उसके अंदर मरने की तमन्ना यानी सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। और सुसाइडल थॉट्स जब आ जाता है, मरने की विचार जब उसके अंदर आ जाती है, सुसाइड की विचार जब आ जाती है, तो उसको
जीने से ज़्यादा मर जाना आसान लगता है। मेरे भाई, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बार बार मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को दोहराई है कि इस चीज़ को, इसके हालात को किस तरह से हम बच्चों को उभार सकें, बच्चों को इस हालात से निकालने में सक्षम रह सकें, इस पर हमको मेहनत करना है। जब तक हम रिस्क एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस को रीड आउट नहीं करेंगे, हम इन हालात से, इन सिचुएशन से इन बच्चों को उभार नहीं सकते। तो ऐसा है कि बच्चों को मोटिवेट करना है। बच्चे हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो इंसान हो, कोई शख्स हो, वो अपने विचार को, आइडियाज़ को, व्यूज़ को और उसके थॉट्स को शेयर करें। हम लोग सामाजिक शख्स हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। समाज के अंदर रहते हुए अपनी बातों को एक दूसरे से मशवरा करेंगे, एक दूसरे से बात रखेंगे तो मन हल्का होता है। हम अपने स्ट्रेसफुल थ्रेशोल्ड को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। स्ट्रेसफुल थ्रेशोल्ड को रिलीज़ करने में, न्यूट्रलाइज के साथ साथ रिलीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं। जब कोई इंसान वैकल्पिक विचार यानी ऑप्शनल थॉट के बारे में सक्षम रहता है, यानी हम कहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता है, तो दूसरे काम में भी हम जुटेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। कई फिल्में हैं, जैसे 3 इडियट में जैसे कि बताया कि भाई डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं है। अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर थोपनी नहीं है। अगर बच्चे से क्या हो पाता है, उनकी क्या ख्वाहिश है, उसको उस तरफ से लीड करें। अगर जब उनके अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर थोपते हैं और नहीं कर पाता है, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन की बहाव यहाँ तक चले जाती है कि कुछ गलत कर बैठता है। तो इसलिए वैकल्पिक विचार यानी कि ऑप्शनल थॉट्स एकमात्र मेरे विचार से, मेरे मशवरे से बहुत अहम रोल अदा करता है। एक बच्चा की ख्वाहिशात को रीड आउट करना है। बच्चे के साथ साथ वो क्या करता है, उस पर बोझ नहीं डालना है। वो किस में खुश रहना चाहता है, उस किस चीज़ फील्ड में वो काम करना चाहता है, उसमें हमको प्रोत्साहित करना है, उसको बढ़ाना है, बढ़ावा देना है, मोटिवेट करना है, उत्साह देना है, ताकि उसका ज़िंदगी हमवार चल सके, ताकि उसका ज़िंदगी बहुत ही खुशी और मसरत के साथ चल सके। एक कहावत है भोजपुरी में, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, ऊपर वाला ने ज़िंदगी दी है, खुशी और मसरत के साथ जीना है। खुशी के साथ, हर जिम्मेदारी के साथ कि हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, है ना। तो भोजपुरी में कहते हैं कि जीवन देलस हा ऊपर वाला एक ही बार, बड़ी खुशी के साथ जिए कहा भैया। केकरो के दुख ना दिए के, ना माई के, ना मेहरारू के, ना केकरो, बल्कि बढ़िया से बढ़िया ज़िंदगी जिए कहा और खुशी के साथ जिए कहा। यही कहते हुए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड once again I request you to subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.